बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाए की रेसिपी बना रही हूँ। ये बड़े के पाए हैं और ये 2 अदद हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया है और मैं इन्हें कुकर में बॉईल करूँगी। आप चाहें तो पतीले के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं, मगर यह है कि मुझे जल्दी बनाने तो ताकि ये कुकर में जल्दी बॉईल हो। कुकर में पाए डालेंगे। पाए को हम बॉईल करेंगे। मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको छील के मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक मैंने लहसुन की पूरी डेली ली है। ये भी हम पायों में डाल देंगे। नमक हमने लिया है तकरीबन अभी 1 टीस्पून, क्योंकि हमें अपने ग्रेवी के हिसाब से नमक को चेक करना होता है, तो अभी कम ही डालना है। ये नमक भी चला गया और पानी हमें इतना डालना है जिसमें कि हमारे ये पाए बॉयल हो जाएं और कुकर में हद से ज़्यादा भी पानी ना हो। आप पतीले में करेंगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अपने मुताबिक ग्रेवी कर सकते हैं। कुकर में आधा कुकर ही पानी लिया है, तकरीबन ये होगा 2 लीटर करीब पानी होगा, ताकि ये आराम से 20-25 मिनट में इनको मतलब बॉयल हो जाएंगे। इन्हें मैं बॉयल करने रख रही हूँ। 20-25 मिनट में ये बॉयल होंगे कुकर के अंदर। चलिए पहले शुरू करते हैं पायों का मसाला भूनना। तो ये मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। आप कम या ज़्यादा ऑयल कर सकते हैं। एक ये मैंने मीडियम प्याज लिया है, इसे हम पहले ब्राउन करेंगे। प्याज हमें इतनी ही ब्राउन करनी है, क्योंकि अभी ये जब हम निकालेंगे तो इसके बाद में भी इसका अमल रहता है गरम, ताकि ये जो है पकती ही रहती है प्याज। तो हम इसको इस वक्त उतार लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और इसे हम साइड कर। अब हम पायों का मसाला बना लेते हैं। ये 1 मीडियम प्याज है, 4 जवे लहसुन के, ये मोटे हैं। आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं, अगर छोटे ले तो कम 7-8 ले लें। ये मैंने 4 लिए हैं। और 1 इंच का टुकड़ा, ये 2 पीस है मगर 1 इंच है। ये अदरक है, इसे हम पीस लेते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, इसे थोड़ा सा हमें कूटना है। अभी इसी ऑयल में हमने प्याज फ्राई करी थी, इसी के अंदर हम अपना ये मसाला डालेंगे। 4-5 ये तेज़पत्ता है, ये कूटा हुआ थोड़ा सा ज़ीरा है। ज़्यादा नहीं कूटना है, बस हल्का का, ताकि इसकी खुशबू आ जाए। 10-12 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 स्टिक मैंने लिए हैं दालचीनी की और 5 लौंगे हैं, ये डाल देंगे। गरम मसाला हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया। हमें ज़्यादा नहीं करना है, वरना इसकी खुशबू बहुत तेज़ हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये है हमारा प्याज, लहसुन और अदरक पिसा हुआ, ये भी हम डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर है हमारा 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर है 2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है और इसे हमें अच्छे से भूनना है। एक पिंच के करीब जायफल है और उससे भी थोड़ा कम जावित्री है और 3 ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं। प्याज हमने ब्राउन की थी, इसे भी हमें कूटना है। अभी हाथों से मसलेंगे ताकि ये थोड़ी टूट जाए। थोड़ा से हाथों से इसको मसलना है ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए, कूट जाए। फिर हम इसे कूटते हैं। इसी में हम ये तमाम प्याज के साथ ही डाल देंगे, जावित्री, जायफल और सब्ज़ इलायची, और इसे हमें कूट लेना है। ये मैंने इस तरह से कूट लिया है। पाए हमारे बॉयल हो गए और ये लहसुन इसमें सिर्फ हमें निकाल देना है, क्योंकि इसकी जो जायका था वो हमारे पायों में आ चुका है। ये जो हमने प्याज, जायफल, जावित्री और सब्ज़ इलायची पीसी थी, ये हम अब डाल देंगे मसाले में अपने। इससे पायों की खुशबू और जायका बढ़ जाता है और अच्छे बनते हैं पाए। और मैं इसमें कोई दही वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, ना ही टमाटर। ये मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ पायों की। इससे बहुत मज़ेदार और खुशबूदार पाए बनते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम पाए ऐड करेंगे। पहले हम इसमें पाए ऐड करेंगे और इसका जो प्याज था बॉयल का, वो मैंने हटाया नहीं है, वो भी हम साथ ही डालेंगे। पायों का जो शोरबा है, जूस है, वो हम डालेंगे इसके अंदर। नमक इसमें हमने शुरू में डाल दिया था बॉयल के अंदर, तो इसलिए हमने नमक अभी नहीं डाला है।
हम टेस्ट करके देखेंगे, अगर नमक की ज़रूरत हुई तो हम डालेंगे, वरना वही काफ़ी रहेगा। इसे 5 मिनट पकाना है ताकि मसाले पायों के अंदर अच्छी तरीके से जायका चला जाए मसालों का। ये जो लहसुन था इसे हम इसमें इस तरह डाल देंगे, इसको ज़ाया नहीं जाने देंगे, इस तरह से हम इसे डाल देंगे। अंदर का इसका जो भी मटेरियल है वो चला जाएगा, छिलके इसके हम फेंक देंगे। नमक मैंने टेस्ट किया है, नमक इसमें कम है तो मैं नमक इसमें और डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक देख लीजिएगा। हमारे पाए तैयार हो गए। ये मैंने बोंग के बगैर बनाए, अगर आप चाहें तो बोंग डालकर भी पका सकते हैं, मगर ऐसे भी पाए बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं।